Hey guys, don't forget to click on the subscribe button and click on this bell button to get all updates about e-commerce, startups, news, reviews, unboxing and everything about online shopping. गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सुनील आपका होस्ट दोस्त फ्रॉम ई-कॉम टेक का तड़का। और आज के वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी चीज़ें बताने वाला हूं जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा बिफोर इशूइंग एन इनवॉइस टू एनीवन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंडेटरी हैं, आपको इसको फॉलो करनी पड़ेंगी और जान लेना भी अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं लोगों के दिमाग में कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है इस वीडियो में मैं छोटे से छोटा वीडियो रखने की कोशिश करूंगा और आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो पहला जो पॉइंट है वो ये है कि इनवॉइस का कोई ऐसा स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है कि उनको ही फॉलो करना है। आप अपने हिसाब से अपना फॉर्मेट बना सकते हैं। हालांकि कुछ ऐसी फील्ड्स ऐसी हैं जो आपको इनवॉइस में होनी चाहिए। ठीक है, अगर वो फील्ड्स वहाँ पे नहीं है, जैसे कि SGST, IGST, CGST और फिर GSTIN नंबर वगैरह डिटेल्स जो है वो सारी डिटेल्स वहाँ पे होनी चाहिए, वो सारे फील्ड्स वहाँ पे होने चाहिए। ठीक है, फ्रेट चार्जेस है, सर्विस टैक्स है, वो सारे फील्ड्स मैंडेटरी है। अदरवाइज़ आप अपना फॉर्मेट जो है जैसे चाहे वैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरी बात यह है दोस्तों कि अगर आप इनवॉइस इशू कर रहे हैं तो उसका एक टाइम फ्रेम है। उस टाइम फ्रेम से बाद आप इनवॉइस जो है किसी को इशू नहीं कर सकते। दो अलग अलग केसेस है। अगर आप गुड्स बेच रहे हैं तो वहाँ पे इनवॉइस अलग आता है, और अगर आप सर्विस बेच रहे हैं तो वहाँ पे इनवॉइस अलग आता है। तो अगर आप गुड्स बेच रहे हैं तो प्रोडक्ट की डिलीवरी होने से पहले आपका जो इनवॉइस है वो जनरेट हो जाना चाहिए। और सर्विस के केस में ऐसा है कि आप सर्विस देते हैं उसके 30 दिन तक उसका इनवॉइस जो है वो जनरेट हो जाना चाहिए। तो फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं ये प्रोडक्ट बेचता हूँ, ठीक है, किसी कस्टमर को, तो वो डिलीवर होने से पहले ही उसका इनवॉइस जो है वो जनरेट हो जाना चाहिए। अगर उसके बाद जनरेट करेंगे डिलीवर होने के बाद तो वो लीगल नहीं होगा और आपको तकलीफ हो सकती है। हालांकि अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं किसी कस्टमर को, फॉर एन एग्जांपल कुरियर सर्विस हो या फिर कोई भी सर्विस हो, सपोर्ट की सर्विस हो, तो वहाँ पे जो इनवॉइस जनरेट होता है वो आप 30 डेज़ के अंदर जनरेट कर सकते हैं वंस यू हैव गिवन द सर्विस टू द कस्टमर। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि गवर्नमेंट ने एक रिलैक्सेशन भी दिया है ऐसे वेंडर्स के लिए, ऐसे सेलर्स के लिए जिनका ट्रांजैक्शन 200 रुपये से कम हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर 200 रुपये से कम है तो आपको इनवॉइस नहीं बनाना होगा। लेकिन सपोज़ कि 200 रुपये के 20 ट्रांजैक्शंस हुए पर डे एक दिन में, तो आप वो 20 के 20 जो ट्रांजैक्शंस हैं वो सारे एक ही इनवॉइस में डाल सकते हैं। ठीक है, अगर 200 रुपये से ज़्यादा कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उसका आपको इंडिविजुअल बिल बनाना पड़ेगा और वो उसको कस्टमर को देना पड़ेगा। मैं अगर एक कस्टमर हूँ, आपके वहाँ पे आता हूँ और 201 रुपये की प्रोडक्ट लेता हूँ, तो आपको मैंडेटरीली उसका बिल जो है वो निकालना पड़ेगा और कस्टमर को देना पड़ेगा। हालांकि ये अलग बात है कि कस्टमर ले रहा है कि नहीं ले रहा है, लेकिन सपोज़ अगर कोई कस्टमर 50 रुपये की भी प्रोडक्ट लेता है और वो इंसिस्ट करता है कि मुझे बिल चाहिए, तो आपको उस केस में भी बिल देना पड़ेगा। तो फिर से एक बार समझा देता हूँ, 200 रुपये के नीचे अगर प्रोडक्ट की वैल्यू है और कस्टमर बिल नहीं मांगता है और आपके दिन में ऐसे 50 ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, तो आप सारे एक ही बिल में डाल सकते हो। 200 रुपये के ऊपर है तो फिर आपको अलग से इनवॉइस बनाना पड़ेगा और उसको मेंटेन करना पड़ेगा। चौथी इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों, आपके लिए अच्छी होगी अगर आपके ट्रांजैक्शंस 1.5 करोड़ के नीचे थे प्रीवियस ईयर में, तो उस केस में आपको HSN कोड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर 1.5 करोड़ के ऊपर है तो आपको HSN कोड डालना पड़ेगा इनवॉइस में मैंडेटरीली। हालांकि मैं समझता हूँ बहुत सारे सेलर्स ऐसे होंगे जिनके ई-कॉमर्स इंडस्ट्री में 1.5 करोड़ के नीचे ट्रांजैक्शंस होगी, तो इनवॉइस में आपको HSN कोड मेंशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आगे की बात यह है दोस्तों कि अगर आप सपोज़ कोई शिपमेंट या पैकेज मूव कर रहे हैं सिटी में, विद इन सिटी में, सपोज़ आप होलसेलर है और प्रोडक्ट आपकी वैन में जाता है और अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो उस केस में अगर आप चालान लेके जाएंगे और चालान में मेंशन करेंगे कि इतनी इतनी क्वांटिटी वहाँ पे डिलीवर करने वाले हैं, अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटी, तो भी आपके लिए चलेगा। क्योंकि काफ़ी सारे केसेस में, जैसे कि अगर हम बात कर लें, कोल्ड ड्रिंक्स की कंपनी होती है जो किसी का सर्टन नहीं होता है, वेफर्स की कंपनी होती है, बहुत सारी ऐसे FMCG प्रोडक्ट्स वाली भी कंपनीज होती है जिनका फिक्स नहीं होता है कि रिटेलर कितने प्रोडक्ट्स लेगा अपने रिटेल की दुकान में। तो वहाँ पे क्या होता है, वो चलन बुक लेके जाते हैं और वहाँ पे वो चलन बुक के ऊपर क्वांटिटी डाल के दे देते हैं रिटेलर्स को और बाद में उसका बिल बनाते हैं। तो उस केस में आपको
पहले से बिल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे क्वांटिटी जो है वो फिक्स नहीं है। जैसे ही वो क्वांटिटी फिक्स हो जाती है, चलन में देख के सेम डे उसका बिल या नेक्स्ट डे उसका बिल बन जाना चाहिए, वरना तकलीफ़ हो सकती है। लेकिन अगर आप कहीं पर भी डिलीवरी करने जा रहे हैं और उनका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, ट्रांजैक्शन वैल्यू 50,000 के ऊपर है, तो उनका नाम, एड्रेस और सारी डिटेल्स वहाँ पे मेंशन होनी चाहिए। अगर वो मेंशन नहीं है और किसी ने आपको पकड़ा तो शायद वहाँ पर भी तकलीफ़ हो सकती है आपको। अब ये इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, अगर आप कोई भी अनरजिस्टर्ड सेलर से परचेज़ कर रहे हैं प्रोडक्ट, अनरजिस्टर्ड मतलब जिसका GSTI नंबर नहीं है या कुछ भी नहीं है, वहाँ से अगर आप प्रोडक्ट परचेज़ कर रहे हैं तो फिर आपको टैक्स इनवॉइस ही लेना पड़ेगा वहाँ से। अगर आप टैक्स इनवॉइस नहीं लेंगे तो आपको रिटर्न्स में भी प्रॉब्लम होगी। अब रिवर्स चार्ज के हिसाब से जो भी रिसीवर होगा, क्योंकि वहाँ पे अनरजिस्टर्ड सेलर है, तो अनरजिस्टर्ड सेलर से अगर आप प्रोडक्ट ले रहे हैं तो रिवर्स चार्ज के हिसाब से आप जो रिसीवर है उनको टैक्स पे करना रहेगा। लायबिलिटी रिसीवर की रहेगी टैक्स पे करने की। इस केस में रिसीवर को ही इनवॉइस जनरेट करना पड़ेगा और पूरी की पूरी समझ लीजिए कि लायबिलिटी रिसीवर की रहेगी। तो वो प्रोडक्ट दे के फ्री हो जाएंगे, लेकिन आपकी जिम्मेदारी रहेगी कि आप इनवॉइस इशू करें। और ये इनवॉइस 3 कॉपीज़ में जनरेट होगा। पहली कॉपी जो रहेगी वो परचेजर की रहेगी, दूसरी कॉपी जो रहेगी वो ट्रांसपोर्टर की रहेगी और थर्ड कॉपी जो रहेगी वो सेल्फ के लिए रहेगी। अगर आप अनरजिस्टर्ड सेलर से प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो इनवॉइस जनरेट करने की लायबिलिटी पूरी तरह से रिसीवर के ऊपर, मतलब आपके ऊपर आ जाएगी, और टैक्स जमा करने की भी लायबिलिटी पूरी तरह से आपके ऊपर आ जाएगी। तो आई होप कि ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे, और इसको छोड़ के और कोई पॉइंट्स हो और आपको क्लियर ना हो तो लाइव सेशन में हम बात कर लेंगे। सो दैट्स इट गाइज, आज के लिए इतना ही। और GST के बारे में कुछ और न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन मैं लेके आऊँगा अगले कुछ दिनों में। थैंक यू एंड टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।